नहीं सुनती। The layout of the kitchen and kitchen orientation chart. अगर सबसे पहले स्टार्टिंग हार्ट ऑफ द होटल रेस्टोरेंट, अगर किसी भी होटल के बारे में हम बात करते हैं तो जो उसका हार्ट होता है, दिल होता है, आप किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर होटल में आप जाते हो तो बेसिकली जाते काहे के लिए हो। फूड एंड बेवरेज यानी हम खाने के लिए जाते हैं, तो उसका जो हार्ट है खाना है। अगर कोई किसी भी रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है, तो हमारा क्या फ्रिक्वेंट विजिट होता है, लगातार उसमें बार बार जाते हैं। तो द किचन इज़ द हार्ट ऑफ a hotel and restaurant. It is where the food and received, stored, prepared, cooked and display of the service area. हम जो भी बनाते हैं, जो भी हम अपने किचन में बनाते हैं, जो भी हम अपने रेस्टोरेंट में बनाते हैं, जो भी हम होटल में बनाते हैं, हम अपने किचन के पार्ट में बनाते हैं। और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, जो हमारा सर्व एरिया होता है, जहाँ पे हम उसको सर्विंग करते हैं, वहाँ पे गेस्ट बैठे होते हैं, लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो एक जो हमारा जो हार्ट ऑफ द किचन है, किचन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसमें जो होटल का हार्ट होता है वो क्या होता है, एक रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हम कई चीज़ें फूड इज़ रिसीव्ड, स्टोर्ड, प्लेस, कुक्ड एंड डिस्पैच, इज मेनी थिंग्स आर कवर्ड इन अ वन प्लेस। अगर किसी होटल के किचन में, आपके घर का क्या है, हार्ट क्या है, मम्मी कहाँ पे खाना बनाती है, किचन में। तो सबसे पहले जब वो किचन में बनता है तो किचन में सामान भी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि बिना उसके में। तो हम लोग को क्या चाहिए, उसके लिए सारी फूड प्रिपरेशन हमें किचन में करनी पड़ती है। और इसमें लिखा है एज वेल एज द लेआउट ऑफ द स्मूथ वर्कफ्लो, हाइजीन, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। हमें वहाँ पे हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, यानी ग्लव्स वगैरह पहन के रखने हैं, बाल हमारे टूट के खाने में ना गिरे, तो उसके ऊपर हैट हम लोग को यूज़ करनी है। तो फ्लो होता है कि अगर सबसे पहले आपको चॉपिंग एरिया आता है, यहाँ पे आप प्याज है, टमाटर है, किचन के जो सब्जी में या मसाले यूज़ करने वाले, हमारा फ्लो चार्ट में सबसे 1 नंबर पे आता है। हाइजीन का हमें ध्यान करने के लिए हमें हैट एंड ग्लव्स का यूज़ करना पड़ता है। सेफ्टी हमें देखनी पड़ती है कि अगर हमारी गैस ऑन है, सपोज़ अगर हम किसी चीज़ को, सपोज़ एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हम जब भी किसी होटल के अंदर या किचन के अंदर जाते हैं, या मम्मी जाती हैं किचन के अंदर, या घर में हमारा जो बंदा है बनाने वाला, तो होटल के अंदर हमारा शेफ़ है जो खाना बनाने के लिए जाता है, तो सबसे पहले गैस तो नहीं ऑन करता ना, सबसे पहले वो अपनी प्रिपरेशन करता है। इसमें ये होता है कि किचन प्रिवेंट क्रॉस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ एवरीथिंग। हम अपने जो किचन का लेआउट है, अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन, इक्विपमेंट्स, वर्क स्टेशन, सच अ वे ऑफ द वर्क फ्लो एंड स्मूथ द लॉजिकल एंड एफिशिएंट। हमें इतना ऐसे बनाना है कि जहाँ पर हमारा वर्क स्टेशन इतना स्मूथ हो, जैसे एक बड़ी सी एक हमारा ग्लास डोर होता है, या हम उसके ऊपर कहते सकते हैं सिरेमिक होता है, इसके ऊपर हम चॉपिंग बोर्ड रखते हैं, यहाँ पे हम अपनी कटलरी रखते हैं। प्लेटफॉर्म हमारा बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर ही हमारा सारी चीज़ें 1 to 1 हम उसको कर सकते हैं। किचन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में किचन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसमें रिलेशनशिप होता है। उसमें हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हमारे पास में किचन में इस जगह पे हमारा, जैसे मान लीजिए ये वेटिंग एरिया रखा, खाने का जो हमारा स्टोरेज है, यहाँ पे सारे मसाले, इक्विपमेंट्स, ये वो सब हमने रख दिए। दूसरे नंबर पे हमने दिखा दिया कि एक लंबा सा लेआउट है, जहाँ पे हमारे स्टोरेज रखा हुआ है, जिसमें पनीर रखा हुआ है, और आपके जो भी आलू है, प्याज है, जो भी आपके बनानास हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंट थिंग्स ऑफ द किचन एरिया एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द। इसके बाद आता है हमारा कि सम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर जो हम फ्रिज है, तो एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आ जाएंगी, कई ख़राब हो सकती हैं, तो हम उसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास में कुकिंग रेंज होती है, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, दिस इज़ कॉल्ड अ कुकिंग रेंज, जहाँ पे हमारे गैस होते हैं, बर्नर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, पाइपलाइंस होती है, ये हमारी कुकिंग रेंज होती है। अब प्रॉब्लम है कि स्टॉप टू फेस, अगर कोई पानी की ज़रूरत है तो बहुत दूर तक ना जाना पड़े, जैसे गैस के पास पानी की ज़रूरत है तो नियर टू दिस प्लेस हमारे वहाँ पर पानी भी होना चाहिए, उसमें से हम पानी ले लें। अब आपको मान लीजिए आप कोई राइस बना रहे हो, तो राइस में आपको राइस को धोना है, फिर उसमें पानी डालना है, फिर आपको गैस ऑन। अब अगर ये वर्क स्टेशन बहुत दूर होगा तो आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमको हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में स्पेस इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि हमें हर चीज़ हमारे नियर टू हैंड होना और चाहिए। वहाँ पे जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि मैसअप ना हो सब। गुड, आप बताओ इसके बारे में, जैसे इन्होंने बताया। अब आप बताओ कि आपने अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया, लेआउट ऑफ द किचन एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट,
उसमें आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें समझी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने अभी बताया कि जैसे राइस वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए वॉशिंग के लिए हमारे पास वाटर को सप्लाई में अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पास में ही हमारे। और फिर जो मसाले वगैरह हम रखते हैं जो सब्जी जो भी हम लोग बना रहे आइटम्स में डालते हैं जो मसाले वगैरह उसके लिए एक अलग से वेटिंग एरिया आपके पास में होना चाहिए। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सब कुछ एकदम अच्छे से और पास पास होनी चाहिए गुड। अब ताकि इसमें देखो बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि वर्क फ्लो ऑफ द, मान लो प्रिंसिपल ऑफ द गुड किचन लेआउट, आपके पास नोट्स हैं मैंने दिए हैं आपको। अब देखिए इसके अंदर कि वर्क फ्लो क्या है। वर्क फ्लो है फूड का। अभी इसके बारे में देखिए लिखा हुआ, फूड शुड बी मूव ऑन द वन डायरेक्शन। जैसे आपने एक तरफ से रिसीव किया, फिर स्टोरेज में गए, फिर प्रिपरेशन में गए, फिर कुकिंग में गए, फिर सर्विस में गए, फिर वॉशिंग में गए। तो अब आपने हर चीज़ का एक वर्क स्टेशन, इतना लंबा वर्क स्टेशन है, उसमें सबसे पहले आपने प्रिपरेशन ऑफ द फूड, जैसे आपने आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं या गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं, मशरूम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप वहाँ से रिसीव करोगे। सबसे पहले क्या है, रिसीविंग। क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल चाहिए। उसको बनाने के लिए आपको दाल चावल जो भी बना रहे हो उसकी रिसीविंग। फिर कहाँ पे स्टोर किया, एक जगह पे लाके सारा सामान रख लिया। फिर उसकी प्रिपरेशन शुरू की। प्रिपरेशन में मसाले जो जो लगने हैं, सारी चीज़ें चॉपिंग कर ली, चॉपिंग कर ली है। वगैरह हो गया। अब ये नहीं कि अब आप सब्जी का वो आपने चढ़ा दिया, तेल अब कौन आप कर दिया जो और है आप कट काटने बैठ गए तो वहाँ पे तड़का जल रहा है तो यहाँ पे तड़का जल रहा काज ही नहीं है, होगा। गैस जल रही है, वेस्टेज हो रहा है। अब गैस इतनी तेज जला बैठो तो कढ़ाई जलने लग जाए। तो बेसिकली सारी प्रिपरेशन पहले करनी है, एंड फिर कुकिंग, आखिर में आप उसको कुक कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ए कुकिंग। एंड फिर सर्विस। जब उसके बाद हो गया, बन गया, उसको सर्व करने के लिए आपको बॉल्स में डालना है, प्लेट में डालना है, जहाँ पे भी आप सर्विस करना है। एंड फिर वॉशिंग। जब उसके बाद क्यों, वॉशिंग एरिया में। अब जो आपका जो वर्क स्टेशन है वो गंदा हो गया, उतनी देर में आपने कोई चीज़, मान लीजिए ऑमलेट बना रहे हैं आप, तो ऑमलेट बन गया, फ्राई पैन आप धुलने के लिए भी तो जाएगा, क्योंकि दोबारा से वो फिर उसी जगह पे। तो आपको इसके फ्लो चार्ट में देखो, रॉ एंड कुक्ड फूड एरिया मस्ट बी नेवर ओवरलैप। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ सारा सामान यहाँ रखा है, कुछ सारा सामान यहाँ पे रखा है, कुछ बना हुआ सामान भी रखा है, अब कुछ अन्य वो भी है, प्रिपेयर्ड है, तो सबको वर्क स्टेशन पे नहीं रखना है। हमको क्या करना है, जो जो चीज़ बनती चली गई उसको हटाते जाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल देखो बहुत बढ़िया दिया हुआ है, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल फ्रॉम। सर इसमें आपने एक पॉइंट नहीं बताया कि जैसे हम लोग कुकिंग पूरा फिनिश कर रहे हैं तो उसके बाद जो चीज़ें साफ़ करने वाली चीज़ें, जैसे प्लेटफॉर्म पे जितने कूड़े के वगैरह अंडा हम लोग बनाए उसके छिलके होंगे, अभी प्याज आएगा, के छिलके वगैरह। उसके लिए देखिए स्पेस यूटिलाइजेशन आएगा, है कि अभी बहुत कुछ आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हमने फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट में हमारे पास आ गया, फूड शुड बी द डायरेक्शन ऑफ रिसीविंग, स्टोरेज, प्रिपरेशन, कुकिंग एंड सर्विस एंड वॉशिंग। ये अभी हमारा फ्लो चार्ट है। आगे बढ़ो, इसका एग्जाम्पल दो बेटा, अभी जो बताया था। Vegetable should be from the store, washing, cutting, cooking without scouring parts with dirty utensils. जो तुमने बोला था अभी, उसका सीधा जवाब यहाँ पर आपको मिल गया कि जो चीज़ आपकी हो गई, कटिंग हो गई, कुकिंग हो गई, उसके बाद जो आपका प्लांट है, कुछ जो डर्टी जो भी पार्ट बचा, दिस इज कॉल्ड है स्टोर। वो भी वॉशिंग में ही आएगा ना? नहीं, वो सब निकल जाएगा वॉशिंग में। वॉशिंग में। हाँ वॉशिंग। अब जो बचा हुआ है आपने ऊपर से निकाल लिया, रह गया तो वॉशिंग में चलेगा। वॉशिंग यानी स्पेस यूटिलाइजेशन इज़ द मेन पार्ट। क्योंकि आप जब होटल में काम करते हो, जब आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, जब आप घर के किचन में काम करते हो, तो सिर्फ एक सब्जी नहीं बनाते हो, आप दाल भी बनाते हो, चावल भी बनाते हो, रोटी भी बनाते हो। अब वर्क स्टेशन सिर्फ एक है, सिर्फ एक। अब आपको उसी वर्क स्टेशन पे अगर सारा सामान एक साथ रख दोगे तो फिर आपको दूसरा सामान बनाने की जगह नहीं मिलेगी। तो इन्होंने स्पेस यूटिलाइजेशन, पढ़ो बेटा। यस, सेकंड स्पेस यूटिलाइजेशन इज द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। बताइए। स्पेस यूटिलाइजेशन, एडिक्वेट स्पेस मस्ट बी गिवन फॉर इक्विपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ स्टाफ to prevent accidents and inefficiency, to spacious waste of resources. आप बताओ इसके बारे में क्या समझ में आया? इसमें है कि जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे हम हमारी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उतना ही यूज़ करेंगे, और जैसे जैसे काम खत्म होते जा रहा है उसको हटाते जाएंगे, क्योंकि उससे हमारे क्या है, स्पेस कवर हो रहा है, स्पेस हमारा कवर हो रहा है। वो हमारे, जैसे मान लीजिए आपने कोई बनाना शेक बना रहे हो, आपने बनाना
ले लिया मिक्सी में, उसको दूध के Grind कर साथ दिया। ग्राइंड कर लिया, लेकिन उसका जो छिलका है आपके पैर में आ गया, हाँ आपने वहीं फेंक दिया, तो आप स्लिप हो सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को स्पेस यूटिलाइजेशन करना है हमको, वो सब वेस्टेज में निकालना है। ठीक है, आगे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, किचन शुड बी डिज़ाइन अडाप्ट टू द मैनी चेंजेस एंड टीज द ओवर कलर गेस्ट। अब इसमें जो जो सामान आपने बना दिया है वो वहीं रख के नहीं बैठना है, गेस्ट को सर्व करने के लिए तुरंत चला जाना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई सामान बनाया, ऑमलेट बना लिया, आधे घंटे आपने वहीं रखे हुए, ठंडा हो कोल्ड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसका उसको टेस्ट भी चेंज हो जाता है ना सर। फिर हाँ, हाइजीन का भी देखो, अगला पॉइंट दिया हुआ हाइजीन एंड सेफ्टी। पढ़ो बेटा। Separate hand wash areas, proper ventilations, drainage and fire फायर exits. एग्जिट। हाँ, non-slippery slippery flooring around corner from easy cleaning. गुड, समझ में आ गया। हाँ तो क्या इसका मतलब है, सेपरेट हैंड वॉश एरिया, जो हाथ धोने का एरिया होगा वो एकदम कॉर्नर में सेपरेट होना सेपरेट चाहिए। होगा, और एरिया जो हम लोग जहाँ काम करें वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, पैर स्लिप ना हो जाए, गिर ना पड़े, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। एवरी कॉर्नर जो जो किनारे पूरा पूरा उसका हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। आगे क्या है, अगला पन्ना देखो बेटा। गुड। The chef should have a clear view of operation from a critical point. यस। Central. टाइप ऑफ द किचन लेआउट्स। Types of the kitchen layouts. Different hotels and restaurants adopt layouts depending on space, menu, and service style. गुड। First, straight line layout, assembly line. Workstation arranged in a line. Suitable for fast food chains, cafeterias. Example: Subway sandwich counters where food moves step by step. यस, Parallel layout. दिस इज द गैलरी किचन। Gallery. आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, कई जगहों पे होता है। हमारे पास में किचन के लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता है, हमारे 2 रूम्स हैं, उसके बगल में हमने एक गैलरी है, गैलरी में ही हम ओपन किचन बनाते हैं। बेसिकली उसका एक मेन रीज़न ये होता है कि हमारी जो गैस है, हमारा जो वहाँ पे प्लांट है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, हवा से रोटेट होने नहीं चाहिए। मान लीजिए अब आप खाना बना रहे हो, तो उसमें से आपका भाप है, गैस है, गर्माहट है, वो सब आउटडोर से निकल जानी चाहिए। अगर वो वहीं पे रह जाएगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, हीट हो जाएगा। तो हमें फ्रेश एयर के लिए ये गैलरी किचन भी हम बनाते हैं। दिस इज़ द, देखो इसमें बताया है कि ले लाइन असेंबली लाइन होती है, फिर आपका पैरेलल लेआउट गैलरी किचन होता है, फिर एल शेप लेआउट। एल शेप कैसा होता है, ऐसे ऐसे आपके घरों में होगा, आपने देखा होगा गैस मम्मी ऐसे रखती हैं और खाने का वर्क स्टेशन इधर होता है। इधर हम चॉपिंग बोर्ड एंड सॉन या आटा वगैरह जो भी गूंदना है जो इधर रखते हैं, और फिर रोटी बनाने के लिए हम इस साइड में। दिस इज द एल शेप किचन। ये भी बहुत सारे यू शेप भी होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। आजकल मॉड्यूलर किचन बहुत सारे चल रहे हैं, होटल्स में बड़े बड़े किचन चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, उसमें क्या वर्क स्टेशन कैसा होता है, एक स्टेनलेस स्टील का पूरा ये होगा, फिर आगे से ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। अब इसमें शेफ को क्या आराम है, नॉनवेज बनाना है तो इस साइड में, वेजिटेरियन तो जस्ट मूव करेगा दूसरी दिशा की तरफ, हो गया तो वेजिटेरियन हो गया। उधर आपने देखा बेकरी आइटम कुछ बना रहा है, केक्स वगैरह बना रहा है, तो उस साइड में हो गया। यानी एक ही जगह पे वो 3 चीज़ों को हैंडल कर सकता है। उस हिसाब से वहाँ पे मशीनें रखी जाती है ना कि हाँ मशीनें रखी जाती हैं, एरिया हमारा कई जगहों पे जगह नहीं है, हमारे पास में स्पेस कम है, तो हम इस तरह के एल शेप है, यू शेप यूज़ करते हैं। बना सकते हैं। एरिया ज़्यादा मिलेगा, वर्क स्टेशन ज़्यादा मिलेगा, काम करने की प्रोडक्टिविटी, हमारा काम करने कम की टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा और कम टाइम में। हाँ इम्पोर्टेंट हमारे लिए, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज द टाइम शेयरिंग of the food, preparation of the food, storage of the food and everything, the heart of the, जब आप कह रहे हो कि किचन इज़ आवर हार्ट, तो हमारे हार्ट में क्या होता है, ये जो आपका हार्ट है तो इसमें क्या होता है, इधर से इधर से इधर से इधर से खूब सारी वेन्स आती हैं, इससे ब्लड आ रहा है, ब्लड यहाँ से साफ हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो खाने के लिए एंट्री एक ही लेवल पे हो रही है कि रॉ मटेरियल आप लेके आ गए। अब खाना आपने नॉन वेज बनाना है, आपने वेज बनाना है, कॉन्टिनेंटल बनाना है, आपने चाइनीज़ बनाना है, आपने इंडियन फूड बनाना है, आपने बेकरी फूड बनाना है, तो जो भी आपको बनाना है एक किचन के अंदर बनाना है। लेकिन आने के लिए जो सामान है, आने का जो एक रास्ता है, जो आपका परचेज है, वो एक ही तरफ से है।
अब एक ही प्याज आपकी दाल में भी पड़ जाता है, सब्जी में भी पड़ जाता है, आपके नॉनवेज में भी पड़ जाता है, और आपके ऑमलेट में भी पड़ जाता है, आपके कॉन्टिनेंटल में एक ही चीज़। तो प्याज की चॉपिंग तो एक ही जगह होनी चाहिए। मान लीजिए आपने इतना सारा प्याज चॉप करके रख लिया, अब कहीं पे सब्जी बना रहे हैं, मिर्ची उठाया, फर्स्ट पे डाला, बन गया। वेजिटेरियन, नॉन वेज, तो आपके चॉपिंग एरिया एक ही होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने यहाँ प्याज रखा, वहाँ भी रखा, तो बड़ा दूर दूर, इट्स टू मच। आगे बढ़ो बेटा। Island layout. Cooking ranges placed in the center, preparation stations around the walls, used in large hotels with open kitchen concept. गुड। Example: live cooking counter in five-star buffets. अब आजकल का कॉन्सेप्ट क्या है, जो है 5 स्टार होटल्स हैं, तो वहाँ पे गेस्ट चाहता है कि उसके सामने खाना बने, ताकि वो उस खाने को देख सके कि हाइजीन हो रहा है कि नहीं, शेफ़ ने टोपी लगाई है, हैट लगा रखा है कि नहीं, और हाथ में उसने ग्लव्स पहन रखे हैं कि नहीं। प्लस वो जब गरम गरम बनाएगा और सीधे गेस्ट के सीधे प्लेट में सर्व करेगा। तो जो किचन से आने का टाइम है, मान लीजिए आप बैक में किचन है आपका कहीं पे, वहाँ से बना के ला रहे हो, फिर उसको प्रिपेयर कर रहे हो, फिर उसको दे रहे हो, ठंडा हो जा रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने आजकल देखा होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है एकदम लेटेस्ट, तुरंत, कि आप जैम्बो फूड बनाते हो, गरम फूड है, चाइनीज़ के कुछ आइटम्स है जो एकदम चीपनीर एंड सो ऑन, दे जस्ट प्रिपेयर्ड एंड सर्व। तो उसमें जो आदमी खाता है, उसका जो वाव स्वाद आता है, दिस इज़ वेरी मच डिलीशियस, एंड उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं अरे वाह, गरम गरम खाने को मिल रहा है। तो जब आपको ऐसा किचन मिल जाए जहाँ पे आप तुरंत बना के तुरंत अपने गेस्ट को सर्व कर सको, तो गेस्ट भी खुश होगा और उसके खाने का टेस्ट भी डबल होगा, प्लस वो टाइम टेकिंग नहीं होगा, उसमें 10 लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि एक आदमी बनाया, प्लेट में दिया, फिर एक वेटर आया, उसने उसको उठाया, फिर ले जाके दे रहा, तो आदमी, मैन पावर, टाइम, तो हर चीज़ बच गया। दिस इज़ द इस्लाम। द 5 स्टार में ज़्यादातर यूज होता है। किचन सेक्शन, वर्क एरिया और large hotel kitchen is divided into various section of the specialization। 5 स्टार होटल में जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक ही जगह पे एक ही शेफ़ नहीं होता, बेकरी का शेफ़ अलग होता है, नॉन वेज का शेफ़ अलग होता है, वेजिटेरियन अलग होता है, इंडियन का अलग होता है, काउंटी का अलग होता है, चाइनीज़ का अलग होता है। तो वहाँ पे इन्होंने आगे रिसीविंग एंड स्टोरेज एरिया, देखो दिस इज द 5 स्टार कल्चर, वेरियस सेक्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन, यस, वेरियस स्टोरेज एरिया। First, receiving and storage area. Goods are received, weighted and checked for quality. बस नंबर 1, कोई भी खान आपने परचेज मैनेजर को बोला जाओ जाके ये सामान लेकर आओ, जब वो सामान आता है तो सबसे पहले हम उसके सामान की क्वालिटी को, जब होता है तो उसकी वेट करते हैं। मान लो आपने 10 kg कुछ मंगवाया, तो 10 kg वो है कि नहीं, इसको हमें खुद चेक करना होगा, क्योंकि हम उसको उस हिसाब से मंगवा रहे हैं जो हमें खाना बनाना है। तो हम उसको वेट करेंगे, फिर चेक करेंगे और उसकी क्वालिटी को अपने हाथ से देखेंगे। गुड, ये आपको करना पड़ेगा। जब भी आप कभी जॉब में होंगे, कहीं बड़े शेफ बन जाओगे, तो आप तब भी ये काम उस दिन कर रहे होगे। गुड। Subdivided into cold storage, fridge, freezer and dry storage. अब आप समझिए, कोई ऐसी चीज़ है जैसे चीज़ है, आपका पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा बेस है, ये सारी चीज़ें स्टोर में होनी चाहिए, मैंने फ्रिज में होनी चाहिए। अब आपने इसको ओपन में ऐसे नहीं रख सकते हो, वो ख़राब हो जाएंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब फ्रिज के अंदर होना चाहिए। अब इसको फ्रीजर में नहीं रख सकते, डीप फ्रीज़र में नहीं रख सकते। आइसक्रीम है, उसको फ्रिज में नहीं रख सकते। कोल्ड ड्रिंक है, उसको डीप फ्रीज़र में नहीं रख सकते। तो ये बता रहा है कि हम जब सामान हमारे पास सब आ गया, तो कोल्ड ड्रिंक को कहाँ रखना है, आइसक्रीम को कहाँ रखना है, और ग्रीन वेजिटेबल्स को कहाँ रखना है, नॉन वेज को कहाँ रखना है। तो फ्रिज एंड डीप फ्रीज़र, यानी कि इनमें बीच में ये बताया गया है। आगे प्रिपरेशन एरिया। गुड। Preparation area, raw ingredients are washed, peeled, cut and potted. Subsection, vegetables prepared but cherry fresh cleaning. गुड। Cooking area, hot kitchen, equipped with stoves, ovens, grills, fryer. Core area where actual cooking happens. Cold kitchen, garden, management. Okay. For salad, cold cuts, sandwich, desserts, pastry, and pastry and bakery. अब पेस्ट्री एंड बेकरी,
जो होता है फॉर ब्रेड, केक्स, पेटीज एंड, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो बेकरी के आइटम की हमने ली हैं वो हमें बेकरी के सेक्शन में ही रखनी पड़ेंगी। वहाँ पे हमें ब्रेड की ज़रूरत है तो हम इंडियन से नहीं लेंगे, सब्जी वाले में जाके नहीं ढूंढ सकते ब्रेड के लिए ब्रेड का एरिया। तो जो बेकरी का आइटम है फॉर ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा एंड सो ऑन, ये सारा कहाँ पे हमारा बेकरी सेशन में होगा। गुड। Service plating area pass. Finished dishes are garnished and handed to service staff. Washing, stewarding section. बहुत बढ़िया। Stewarding. Dishwasher, sink and cleaning equipment. आप समझो डिश वॉशर एरिया जो होता है जहाँ पे आपने खूब गंदगी वगैरह फेंक दी है उसको भी तो साफ़ करना पड़ेगा वरना वो भी भर जाएगा। तो कह रहा है हर एरिया को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, हाइजीन, एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। एक चीज़ बना ली, अब अगला वीडियो तो आएगा तो दूसरे के लिए आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। गुड, अगला पढ़ो। Kitchen organization chart. The kitchen branch system was developed by August Escoffier. It defined responsibilities, avoid confusion, and ensure display. Basis hierarchy in a large hotel kitchen. Executives, chef B cuisine. Head of kitchen, menu planning, costing, supervising. Sauce chef, deputy chef. In charge when executive chef is absent, supervises daily work. Survives daily work. Good. Chef D parties, chef D parties, station chef. Sauce and specs. अब देखो सॉसर फ्री है, शेफ डी पार्टीज स्टेशन शेफ। आपका जितना सामान है, जो सामान होता है वहाँ पे बनाने के लिए वो पहले से वहाँ पर हमको रखना पड़ेगा। सॉसर। गुड, आगे। पॉइजनर्स फिश हो गया, पोटिशर्स, रोस्टेड ग्रिल्ड डिशेस हो गया, गुड। ग्रिल्ड आइटम्स हो गया, Good. फ्रिटोरियंस, फ्राइड आइटम्स। गुड। Entertainer, soups, vegetables, eggs, garden manager, salad, cold dishes, patisseries, bakery, pastry and desserts, commis assistants, junior cooks, assisting stations, chefs, apprentices and trainees, students of freshers learning the trade, kitchen steward, responsible for cleanliness and dishwashing. डिश वॉशिंग। आपका डिश वॉशिंग एरिया अलग होता है, रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द क्लीनिंग एंड डिश वॉशिंग। हर चीज़ के लिए शेफ को देखना पड़ेगा कि जो हमारा क्लीनिंग एरिया है वहाँ पे क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। डिश वॉशर एरिया में हमारी कटलरी है, क्रॉकरी है, वो प्रॉपर धुली जा रही है कि नहीं धुली जा रही है, साफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं उसमें हाइजीन तो नहीं है, कहीं उसमें तो सामान छूट तो नहीं गया। आपके घर में भी जब आप बर्तन धोते हो तो आप क्लीनिंग करते हो, जैसे आपने स्कॉच ब्राइट यूज़ किया या कोई आपने लिक्विड यूज़ किया, ऐसा तो नहीं है कि पानी कम डला और उसके बाद वो रह गया, फिर खाने में आपके हाइजीन कैसे होगा। साबुन वगैरह से धो रहे हैं तो साबुन का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यूज़ भी ना हो कि इसमें स्मेल आने लगे, स्मेल का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा साबुन यूज़ करें तो वो छूटता भी नहीं है। अब जब आप खाओगे तो खाने में साबुन भी खा रहे हो आप, तो ये सब चीज़ों को प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही हाइजीन का, बहुत ही नीट एंड क्लीन। हर एक डिश को बनाते समय, प्रिपरेशन करते समय हर एक बार आपको ये देखना है कि आपके ग्लव्स ठीक हैं कि नहीं, आपकी हैट ठीक है कि नहीं। सर उसमें भी टाइम बाउंड होता है क्या कि जो यस, आपको चाय बनाने के लिए हमने 5 मिनट का टाइम जैसे दिया। वो कोई बर्तन साफ कर रहा है तो बर्तन बहुत जल्दी साफ करना और अच्छे से साफ करना है। देखिए दोनों चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे शेफ हर चीज़ को चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। शेफ उस हेड शेफ, जैसे मम्मी आपके घर में आपने बर्तन धो दिए तो मम्मी आके उठा के देखती नहीं, हाँ देखती है कि नहीं साफ नहीं है तो दोबारा साफ करो, क्यों कहती है? तो वही आपकी मम्मी आपके घर की हेड शेफ है। वैसे ही आप समझ लीजिए होटल का जो हेड शेफ है वो आगे बर्तन चेक करता है। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये आपने कैसे कर साफ दिया? किया? वो कहेगा आपसे। तो जो साफ करने वाला होता है वो एक बार खुद भी साफ करने के बाद उसको चेक जरूर करेगा। दिस इज द मेन। आइडेंटिफाई एंड यूज़ द किचन इक्विपमेंट्स। अब इसमें बताया गया है कि जो किचन के इक्विपमेंट्स हैं वो जैसे कि हैंड टूल्स हैं, स्मॉल टूल्स हैं, शेफ नाइफ है और
कितनी तरह के नाइफ्स होते हैं। अब कोई बड़ी चीज़ को काटना है, सपोज मान लीजिए आपको ऐसी चीज़ को चॉप करना है, जैसे नॉन वेज का कोई पार्ट है या आपके कटहल हो गया, तो आप छोटे चाकू से तो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कई तरह के नाइफ्स, नाइस होती है। कई तरह के कटलरी का यूज़ बताया गया है कि हम किस किस तरह की कटलरी, किस किस तरह की वो यूज़ करते हैं। पढ़ना शुरू सर करिए। इक्विपमेंट क्या होता है? हैं इक्विपमेंट इक्विपमेंट सामान को बोलते हैं बेटा। जो भी मान लीजिए सपोज आप कटलरी है, क्रॉकरी है, या आप समझ लीजिए ये तो यूज़ करोगे सर्व करने के लिए, लेकिन आपने ग्राइंडिंग सुना, आपके घर में मिक्सी होगी, दिस इज कॉल्ड इक्विपमेंट्स। आपको कभी मैंगो शेक बना के पीने का मन करता है तो क्या करते हो, मैंगो डालते हो, दूध डालते हो, सच सच रहा है, दिस इज इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट नहीं होगा तो घंटों लगेंगे वही काम करने में। तो इक्विपमेंट बेसिकली मशीनरी इज़ यूज फॉर ओनली टाइम शेयरिंग। हम अपनी गाड़ी क्यों यूज़ करते हैं, मैं वहाँ से यहाँ आता हूँ, गाड़ी से आता हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच सकूँ। तो ये गाड़ी एक मशीनरी है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी टाइम शेयरिंग के लिए, जल्दी के लिए। वहाँ पे हम किचन के अंदर किसी भी चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मिक्सी है, ग्राइंडर है, और मेनी टाइप्स ऑफ चॉपिंग मशीन्स हैं, आपके डिश वॉशर्स हैं। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो हमें उसको सबको कैसे यूज़ करना है, अपनी टाइम शेयरिंग के लिए। थोड़ा बेटा इंट्रोडक्शन टू किचन इक्विपमेंट्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द फूड प्रोडक्शन। Kitchen equipment forms the backbone of food production in hotels and restaurants. From basic hand tools to heavy-duty machines, every piece of equipment has a specific role. A chef must know how to identify, use, maintain, and clean equipment to ensure safety, efficiency, and consistency in food production. Definition: kitchen equipments refer to all tools, utensils, appliances, and machinery used in preparation, cooking, storing, or serving of food. Classification: equipment can be broadly divided into small equipment or hand tools and large equipment, mechanical and electrical machines. Example: imagine cooking without a knife. Food preparation would take hours. Or imagine a bakery without an oven. Impossible to function. समझ में आया? अभी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा मान लीजिए आपके पास नाइफ नहीं है और आपको खाना बनाना है। सिंपल एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा है कि बिना चाकू के चॉपिंग किए क्या आप किसी भी सब्जी को बना सकते हो, सोच के देखिए। तो कह रहा है इक्विपमेंट इज मस्ट रिक्वायर्ड इन योर किचन फूड। किचन के खाने बनाने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए ही चाहिए। चॉपिंग बोर्ड चाहिए, आपको नाइफ चाहिए, आपको कटलरी, क्रॉकरी, एवरीथिंग। तो उसने एक यूज़ बताया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ किचन इक्विपमेंट्स: हैंड टूल एंड स्मॉल इक्विपमेंट्स। देयर आर द टूल्स ऑफ द चॉपिंग, स्लैनिंग, पैनिंग, मिक्सिंग एंड कुकिंग। किसी भी चीज़ को यूज़ करने का उन्होंने अलग अलग एक है। तो सबसे पहले क्या बताया गया, नाइफ्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ। पढ़ो बेटा, कुक्स नाइफ्स, जनरल कटिंग, चॉपिंग एंड डिसिंग। ये है ना, knives यस, है। नाइफ्स, गुड। Chef knife, cooking knives, general cutting, chopping and dicing. Dicing है ना? डिसिंग, Dicing, dicing, DICI, dicing. जी। Parling knife, small fruits and vegetables के लिए. Mineting knife, fish filters, boning knife, removing meats from bones. गुड। अब बोनिंग नाइफ देखो, रिमूविंग द मीट फ्रॉम द बोन्स। अब बोनिंग नाइफ को काटने का काम नहीं करता। ओह समझ गई, बोन काटने के लिए। हाँ, yes, मीट बोन काटने के yes, लिए। वो तो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा एरिया। Carving knives, roasted and large meats. Okay. Safety tips: always cut on a chopping board. Use proper grip and never leave knife in sink. कटिंग बोर्ड्स Sink. थोड़े राउंड होते हैं। कभी आपने उसको देखा होगा कि नारियल के अंदर से नारियल को निकालते हैं, तो राउंड होता है, वो राउंड ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाता है। दिस इज गुड। कटिंग बोर्ड्स, कटिंग बोर्ड्स, color coded Color for coded. hygiene. Hygiene. Red raw meat, blue raw अब ये जो fish. कटिंग बोर्ड्स दिए हैं, इनके कलर्स डिफाइन किए कि अगर रेड देखा आपने तो वो रॉ मीट के लिए होता है, ब्लू वाला बोर्ड है राइस का, और रॉ फिश होता है, ग्रीन है तो वेजिटेबल्स होता है, येलो है
पोल्ट्री है, वाइट है बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री अंडे को इसमें तो ये जो वो आमलेट बनाते हैं ना, तो अंडे को छील लिया फिर उसको, तो उसके लिए ये वाला बोर्ड यूज़ करते हैं। वो उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ अंडे ही नहीं आते हैं, जैसे से अंडे को कैसे चॉप करते हैं? मतलब बॉइल्ड एग को ऐसे चॉप बॉइल्ड एग ओके हाँ ठीक। उसको लिया जाता है। वाइट है बेकरी डायरी वाह। और ब्राउन वाला है के लिए कुक मीट। कलर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन कटिंग बोर्ड्स के कलर दिए। अदर हैंड टूल्स कौन कौन से? सर इसमें जो बोर्ड चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया जाता है उसके कलर डिफाइन पहले से ही होते हैं? हाँ, हरे वाला बोर्ड है तो उसके ऊपर ग्रीन वेजिटेबल्स ही काटोगे, रेड वाले पे रॉ मीट ही काटोगे। ब्लू पे रॉ फिश। यही तो पता होना चाहिए तुमको कि अगर ये आएगा कि कटिंग बोर्ड्स, विच टाइप ऑफ कटिंग बोर्ड्स आर यूज्ड इन चॉपिंग, प्लीज मेंशन। और आगे दिया हुआ रेड, ग्रीन एंड ब्राउन। एग्जाम में 3 क्वेश्चन है तो रेड के आगे लिखोगे रॉ मीट, ग्रीन के आगे वेजिटेबल, जैसे गुड। अदर हैंड टूल्स है, पिलर्स है, पीलिंग वेजिटेबल्स है, वेस्ट है, बीटिंग एग्स एंड क्रीम, टोन है, हैंडलिंग हॉट फूड है, स्पैचुला मिक्सिंग फूडिंग, मिक्स करते हैं ना ऐसे। मिक्सिंग फोल्डिंग है, लैंडर सर्विस सूप एंड सॉसेस है, कैन ओपनर ओपनिंग टीन एंड Sit. Clear? Any doubt? No? Next, mechanical and सो ये पिलर कैसा होता है? क्या जी? हैंड टूल्स। ओके वो जो ऐसे कर बता, सही तो बता रहे हैं। अच्छा मतलब वो नाइफ से नाइफ होता है ओके ना, ओके ओके हाँ आपने खीरे को बस कभी हो गया बस हाँ अच्छा टोन ओ मेरे को नहीं पता था मैं ध्यान नहीं दी कि ये सारे टूल्स की बात हो यस यस यस। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक विस्क जो करते हैं राउंड राउंड करते हैं Round- बेकिंग में जो यूज करते हैं केक बनाने के लिए एग को कभी हाँ वो जो उसमें क्रीम हाँ क्रीम बनाते हैं हाँ ऐसे क्रीम को मिक्सर बैच करते हैं या यस। mechanical and electrical equipment. These are large machines used for bulk food productions, cooking, range, गैस, electric and introduction used for cutting, boiling and frying. Ovens है ओवन कौन कौन से होते हैं देखो। conventional oven baking and roasting के ये लिए कन्वेंशनल ओवन जो होते हैं बेकरी में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। combi oven. हाँ combination और steam and convention modern hotels तंदूर हाँ तंदूर भी आता है क्ले ओवन एंड Clay इंडियन oven for ब्रेड्स Indians एंड bake and kebab कबाब्स। तो तंदूर में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, कबाब्स वगैरह के लिए यूज होता है, बेक करने के लिए होता Bread है, हो गया, इंडियन Indian ब्रेड bread। होता है, कभी आपने लच्छा पराठा खाया होगा या इस टाइप की चीज़, तो वो हमारी किसमें होती है, तंदूर में। गुड। आगे refrigerator जो Refrigeration equipments। walk in refrigerator क्या होता है? रेफ्रिजरेटर इतना बड़ा कमरा देख रही हो, हाँ। इतना बड़ा होता है, उसके अंदर तुम पैदल चल के जा सकती हो। और इसी तरह से तुम्हारी अलमारियाँ हैं, इसमें सब्जियाँ रखी होती हैं और उसका टेम्परेचर माइनस में होता है, -5 -12। तो जब आप उसका ऐसे ही दरवाज़ा होता है, मैं आपको कभी ले चलूँगा, आप उसके अंदर खोलो। से कितना टाइम लेंगे आप ले जाने के लिए? ले जाएंगे कि अब तो प्रैक्टिकल जब शुरू होगा तो हम आपको दिखाएंगे। अब इसी तरह के दरवाजे को जब ओपन करोगे तो आप अंदर जाओगे, ऐसी अलमारियाँ होती हैं जैसी ये अलमारी है, और यहाँ पे आप दरवाज़ा खोलो, यहाँ दरवाज़ा खोलो, यहाँ दरवाज़ा खोलो, और सबके अंदर सामान रखा है। लेकिन ये पूरा चिलर होता है, मतलब कूल ठंडा। तो उसके अंदर से लेकिन वेजिटेबल्स को, अब भाई तुम्हारे घर के अंदर फ्रिज में कितनी गोभी आती होगी, 10 20 50, वहाँ आती 200 500 1000। सो रहते तो पूरे इतना सारे के लिए इतने फ्रिज तो नहीं खरीद सकते हो ना तुम, तो दैट्स वाई उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बना दिया, एक इतना बड़ा रूम बना दिया और उसका टेम्परेचर 0 -5 -12 माइनस ऐसे कर दिया। अब उसके अंदर कुछ भी रखो, बना नहीं होगा। आगे फिर है walk in refrigerator for bulk cold storage. Reach in refrigerator for daily use. Freezers for long-term storage.
food mixers and food processors, planetary mixers, cakes, doughs, batters, second blender, purees and smoothies, food processors, chopping, slicing, grating, five fryers and grills, deep fryer for French fries, uh, pakoras, flat top grill, se- ग्रिलिंग का भी तुम लोगों ने देखी है, एक ऐसी वो होती है, ऐसी एक लोहे की रॉड होती है, उसमें पनीर डाल दिया पनीर के टुकड़े और कुछ ऐसे ऐसे vegetables करके होते हैं, उसको, हाँ हाँ या कभी नॉनवेज को देखा होगा उसके अंदर कबाब फंसा भी दिया वैसे ही होता है ना सर। कबाब। हाँ, दिस इज अ ग्रिलिंग, दिस इज आल्सो अ ग्रिलिंग। तो हम उसको क्या करते हैं, डीप ग्रिलिंग होती है, कई बार हम रॉड उसके अंदर डाल देते हैं, अब दोनों तरफ उसकी आग होती है, वो दोनों तरफ से पक रहा है। कई बार होता है हम रॉड को ऐसे ऊपर ऐसे रख के ये ऐसे होता है और ऐसे रख के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। जैसे वो पिकनिक पे होता है पिकनिक में होता शो है, करते वो हैं लोग कि क्या हाँ, करते grill हैं, कर रहे हैं अब वहाँ पे पनीर। तुम कभी जाते हो, अगर कभी जंगल वगैरह में जाते हैं या कहीं, तो ऐसे करके हम लोग दो रॉड बनाते हैं, उसके ऊपर एक रॉड ऐसे लगा देते हैं, उसमें कुछ लटका दिया, नीचे आग जला दी, अब वो भुन रहा है धीरे बन धीरे, रहे हैं। जैसे फिश दिखाते हैं हम फिश टीवी में, दिखाते हैं, हाँ, कुछ भी है अगर नहीं, तो वो आप उसको यूज़ वो grill कहते करें, हैं। ग्रिल्ड हो रहा है उसमें। Grilled। ग्रिल्ड फूड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भी मसाला या कोई भी चॉप चॉप वगैरह की जरूरत नहीं होती, वो पूरा का पूरा मुर्गा लिया, उसकी टांग बांधी और उसको टांग दिया टांग दिया। और वो टंगा हुआ और ऊपर, धीरे धीरे पकेगा। उसके जो पंख हैं वो जल जाएंगे, फिर उसके ऊपर की जो बॉडी की खाल है वो जल जाएगी, अब उसका सिर्फ क्या बचा, जो आपको खाना है वो ऊपर का बचा और एकदम लाल हो जाएगा सुर्ख। अब उसको उतारा, उसके ऊपर मसाला आपने जो ऊपर से खड़ा मसाला जो भी है, चाट मसाला डाला है, इट तो गाँव जब जंगलों में आदमी फंस जाता था पहले ज़माने में, तो उसको आग जला के ऐसे करके, क्योंकि वहाँ पर तो उसको चॉपिंग बोर्ड एंड कटिंग बोर्ड नाइफ कुछ है नहीं उसके पास में, तो उसने ऐसे पकड़ा, ऐसे लटका दिया, नीचे से आग जला दी, बस। सर बाल तो नहीं जलते ना सर? हैं, बाल तो नहीं जलते हैं? सब चल जाता, बाल भी जलते सब चल, कुछ भी नहीं बचता उसमें, हैं। ये ह्यूमन बाल तो नहीं जलते मुझे जहाँ तक पता है। सब चल जाता। ये भी जलते हैं। गुड, आगे बढ़िए। dishwashing equipments, automatic dishwashers for hygiene and speed. बस पहला वर्ड है इसका हाइजीन, दूसरा वर्ड है स्पीड। अब एक या दो बर्तन लेकर के अंदर तुम साफ कर सकते हो, लेकिन या 200 प्लेटें हैं, 400 गिलास हैं, 600 कटोरी हैं, 10,000 ओवन से कैसे साफ करोगे? तो उसके लिए ऑटोमेटिक वाले डिशवॉशर में डाल दिया, बटन दबा दिया, डिशेस कहते हैं ना उसको। सब बाहर धुल के आया। हम्म। वेरी गुड। तो क्या गाइडलाइंस एंड यूजिंग किचन इक्विपमेंट, अब इसकी गाइडलाइन दी है कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है। बट Correct handling. Use equipment only for its